तो अंजू जी, आपका जी। एस्ट्रो विजय जिलवा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जी। आज हम बीएनएन ज्योतिष की बात करेंगे। तो इस ज्योतिष ने अंजू जी आपकी सोच को, आपके माइंड सेट को और आपकी जीवन की दिशा को किस तरीके से बदला, आज हम यही बात करने वाले हैं। तो अंजू जी, सबसे पहले सर आप। हाँ जी। सर एक बात बोलूं, मैंने जैसे बीएनएन बिल्कुल एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से सीखना स्टार्ट किया था। बट जब मैंने स्टार्ट किया ना सीखना, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी चीज है। ये मतलब केवल भविष्य ही नहीं जानती है, एक बहुत अच्छा दिव्य ज्ञान देती है। जी जब हम एस्ट्रोलॉजी मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया सर, तो जी। मुझे कई चीजें डिकोड हुई जिनके बारे में मैं जानती ही नहीं थी। बहुत अच्छी विधा है सर। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है कि आपने, आपका जो माइंड सेट है, आपका जो सोचने का नजरिया है, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से वो चेंज हुआ है ना। तो कहते हैं कि बिल्कुल ये सर। कोई, हाँ, ग्रहों की एक भाषा नहीं, ये पूरी हमारी जो लाइफ है उसको, लाइफ का जो पैटर्न है ना, उसको डिकोड करने की एक साइंस है आज के दौर में। तो अब हम आपसे जी ये सर। पूछते हैं कि जैसे आपने मेरे चैनल से या एस्ट्रो विजी जलवा चैनल से आपने ज्वाइन किया, तो बीएनएन ज्योति हम्म। सीखना शुरू किया, तो सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या महसूस किया? सर पहले मैं कई जगह पे अटक जाती थी। फिर मैंने जब आपको ज्वाइन किया, जी उसके बाद में मतलब आ, ये सोचिए कि कुंडली को कुंडली नहीं, जी एक एक इंसान की पूरी लाइफ स्टोरी उसके अंदर रहती है। जी मतलब आपको हर चीज का पता चलता है कि आपकी मैरिज कब होगी, आपकी एजुकेशन क्या रहेगी। मतलब ऐसा लगता है कुंडली नहीं देख रहे हैं, हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। जी। तो सबसे खास बात ये है कि ये आपकी कॉन्फिडेंस मुझमें आप अपने आप आने हाँ, लगा। मुझमें काफी कॉन्फिडेंस आया है सर। और मैं बहुत अच्छे से कुंडली को पढ़ने लगी और जी, बहुत मैंने, इंटरेस्ट हाँ, आ रहा क्लास है में भी, सर। क्लास में भी ये देखा कि जैसे हम प्रोफेशन जब सीख रहे थे ना, तो आपके सटीक हम्म। आंसर आ रहे थे, आप प्रोफेशन को बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर रहे थे। तो वहां से आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो अंजू जी, जी आप सर। ये बताइए कि क्या कभी ऐसा प्रिडिक्शन हुआ जिसने आपको अंदर तक सरप्राइज किया हो, आपकी बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन किया हो आपने, जैसे किसी क्लाइंट बिल, का या अपनी बिल्कुल क्लास कहीं? बिल, बिल्कुल सर। मैंने मतलब आपके साथ ज्वाइन करने के बाद जी मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी बेटी काफी परेशान थी। जी और मैरिज पे वो मतलब उनकी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने कई बार बताया बट मैं प्रिडिक्शन तक नहीं पहुंच पाती थी। बट आपके साथ बीएनएन क्लास ज्वाइन करने के बाद में मैंने उनको बोल दिया कि आपकी बेटी का डिवोर्स नहीं होगा जब तक जी कि वो नहीं चाहेगी। जी और जी बिल्कुल सही बैठा। कुछ समय के लिए मैंने बोला कि आप दोनों 1-2 महीने के लिए अलग अलग रहो। ये जो टाइम आया हुआ है वो टाइम निकल जाएगा, उसके बाद सारी चीजें सही हो जाएगी। और सेम हुआ सर। और जी वो भी सरप्राइज थी कि ये सब कैसे, मेरी बेटी तो बिल्कुल तलाक लेना चाहती थी बट नहीं हुआ। तो बीएनएन एस्ट्रोलॉजी बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिश्तों को सुधारना भी बताती है। जी जी। चलो, तो आपको उस दिन ये महसूस हुआ कि ज्योतिष है वो केवल गणना नहीं है, है ना। आपको कहीं से जी एक सर। डिवाइन मैसेज आया, उनकी लाइफ को बदलने के लिए आपके पास एक डिवाइन मैसेज आया कि आप उनको इस तरीके से गाइड करें कि आप थोड़े दिन के लिए, है ना, आप एक दूसरे से थोड़ा जी। से रहें, गैप मेंटेन करें, विचारों में आप थोड़ा सी दूरी बनाएं, तो दूरी से रिश्तों में मिठास पैदा होती है। तो आपने उनको जी बिल्कुल सही गाइडेंस किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरीके से ज्योतिष है ना, सच्चे तरीके से और अच्छे तरीके से हम मानवता के लिए काम करें, लोगों की जिंदगी को सही दिशा देने के लिए काम करें। बहुत अच्छा लगा अंजू जी। आज जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं ना,
लेकिन जी डरते हैं जी। कि हमसे होगा या नहीं होगा, उन्हें आप क्या कहना चाहें? हम्म। मैं उन्हें यही कहूंगी कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजी का कॉल आपके पास बार बार आ रहा, आप चाह रहे हैं उसकी ओर आपका खिंचाव बन रहा है, तो जी एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, और आपकी इंट्यूशन जी उस ओर बुलावा दे रही है, और जी जी। आपके सही गाइडेंस की, बस आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। और जी मैं तो जी। चाहूंगी दिलोवा सर के साथ अच्छा अच्छा। बहुत सही ये और तो बहुत, मतलब हाँ जी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जी मैंने थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज था, बट प्रिडिक्शन बिल्कुल नहीं कर पाती थी। बट सर आपके साथ ज्वाइन करने के बाद डे फर्स्ट से मुझे जी। अच्छे से प्रिडिक्शन करना आ गया। चलो चलो, बहुत एंड बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा। हाँ, एक तो अच्छी चीज आपकी और मैं कहना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि सर इतने सरल और इतने अच्छे हैं कि अगर उनसे 10 बार भी हम अपने क्वेश्चन पूछे ना, तो वो हर बार हंस के जवाब देते। जी जी जी, ये बिल्कुल बहुत आप। अच्छा, तो जब ये तो तक किसी देखो, को हम तो छोड़ते नहीं। सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना आप जैसे लोगों के साथ जुड़ने का। तो हाँ, कहीं वो हमारा पूर्व शिष्य को जन्म, जब हाँ। तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। जी जी। तो अब आप इस दर्शकों को या हमारी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको आप यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये दिमाग से नहीं है ना, ये अवेयरनेस और पेशेंस से खुलने वाली विद्या है। और यदि जी सही सर। गुरु का मार्गदर्शन आपको मिल जाए तो रास्ता बहुत सुंदर होता है, क्यों जी? बिल्कुल सही सर। हाँ बिल्कुल। और ये तो बहुत बिल्कुल। प्रेम से, एक अच्छे बहुत, गुरु, जी जी, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे एक अच्छे आपने, गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी, जैसे आपने इस चैनल से, एस्ट्रो विजय दिलवा चैनल से सीखने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसा लगा आपको जैसे ओवरऑल? नहीं नहीं, सर बहुत अच्छा रहा। कई बार मैं अटक जाती थी, टाइमिंग नहीं निकाल पाती थी। कई जी बार चीजें मतलब कहीं पे कुछ ऐसा लगता था कि कमी है, बट यहाँ आने के बाद श्योरिटी आने लगी, जी। प्रिडिक्शन में कॉन्फिडेंस आने लगा सर। अच्छा, और मतलब आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना, ऐसी टेक्निक्स बिल्कुल। आपके पास आई या आपने ऐसे टूल्स यूज किए अपनी क्लास में, तो वहां से आपको कुछ क्लैरिटी मिली ना चीजों को पढ़ने बहुत का, कुंडली को बहुत कुंडली को फील करने का, कुंडली से बात करने का। आपको ये लगा कि हाँ, हमें चार्ट से बात करनी चाहिए, तो हम एक रट्टा मार के नहीं, नहीं। एक अब अच्छे तरीके अब से। अब ऐसा नहीं लगता कि मैं सूत्र कुछ सूत्रों को समझ रही हूँ और फिर बता रही हूँ। मुझे ऐसा जी लगता है जैसे मेरे सामने उस जो पर्सन कुंडली लेके आया उसकी पूरी लाइफ बिल्कुल सामने आ जाती है। जी। मतलब बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा जिलोवा अच्छा। सर के साथ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंजू जी, जैसे डीएनए एस्ट्रोलॉजी को बहुत से लोग है ना कैरियर ऑप्शन के रूप में देखते हैं, तो ये जीवन को भी कैरियर ऑप्शन है या पूरी जीवन को बदलने वाली एजुकेशन है या विद्या है या नहीं परमात्मा का नहीं दिव्य ज्ञान है? तो सर ये कैरियर ऑप्शन नहीं, ये पूरे जीवन को बदलने वाली विद्या है। और एक बहुत ही सुंदर विद्या है जो बहुत ज्यादा गुणागणित नहीं, बहुत सरलता से सीखने की जरूरत है और जी समझने की जरूरत है सर। जी। तो रट्टा शायद मारने आप, वाली विधा तो नहीं है ये। जी बिल्कुल। तो अंजू जी, शायद आप एस्ट्रोलॉजी को यही कहना चाहते हैं दर्शकों को, या जो सुन रहे हैं, जो पॉडकास्ट हमारी देखेंगे लोग, तो उनको इस हमारे इस बातचीत से, इस सेशन से, एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी शक्ति ये कि इंसान को अंदर से स्टेबल बनाती है ना। जो चीजें पिक्चर जी खुलती है ना, सर। एक रोड मैप जी आपके सामने आता है कि मेरी लाइफ की बिल्कुल। डायरेक्शन अब क्या है, तो वहां से आप चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। एक अंदर से जी स्टेबिलिटी आती है आपके अंदर से जी कि हाँ, सर। ये चीजें आएंगी तो मुझे अवेयर रहना है, मुझे यहाँ स्टेबल मोड में रहना है, और मुझे जी एक्सेप्ट करना है चीजों को। तो वहां से आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जी जी। तो बिल्कुल सर। अगर, और हम
हम लोगों को भी सही मार्गदर्शन दे सकते हैं जी जी। कि आपको सही राह पे चलना है। अगर आपने तो कोई गलत एजुकेशन चुनी है, जी मतलब बीएनएन में आप काफी कुछ मदद कर सकते हैं हर फील्ड में। जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में तो बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि जी आपको कौन सी एजुकेशन चुनना है, क्या करना है, आगे जाके वो आपके प्रोफेशन में काम आएगी कि जी नहीं आएगी। और हम एजुकेशन लेते भी इसीलिए ना कि आगे जी। जाके प्रोफेशन उसका बना सके। तो बीएनएन बहुत खूबसूरती से ये चीज बताती। और सर आपने तो मतलब उसको पूरा पढ़ना ही सिखा दिया कि कैसे चलो, क्या होगी यात्रा आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, थैंक आप यू एक सर। माँ है ना, और आपके भी बच्चे हैं, और आप ये एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना एस्ट्रोलॉजी सीख के कैसे पेरेंट्स की मदद करना चाहेंगे, जैसे उनकी एजुकेशन में या प्रोफेशन में। बहुत सारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो ट्रॉमिक पॉइंट होता है ना, उनके सामने जो जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंज होती है, तो वो बच्चों को सही एजुकेशन और सही प्रोफेशन मिलना सबसे बड़ी बात है। तो आप एज ए हम्म। पेरेंट और एज ए मदर लोगों को किस तरीके से बीएनएन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू गाइड करना चाहिए, क्या मैसेज देना सर चाहिए? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी पत्रिका बहुत कुछ बोलती है। जी आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी बता देती है, बस उसको सही ढंग से पढ़ते आना चाहिए और सही ढंग से मार्गदर्शन करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक का बच्चा नीट कर रहा है तो दूसरा चाहता है कि मेरा भी बच्चा नीट करे, है ना। बट उसकी कुंडली में कोई और अच्छा योग लेके बैठा है जो जी उससे भी अच्छा कर सकता। तो जी मैं जी यही चाहूंगी कि आपकी बच्चे की कुंडली क्या बोल रही है, जी उसे उस कैरियर की ओर ले जाए ताकि वो मतलब उच्चतम सफलता प्राप्त कर सके, जी कहीं अटके ना। क्या प्लैनेट्स उनको तकलीफ दे रहे हैं, कैसे करना है, क्या एजुकेशन में जाना है, जी मतलब। और जैसे आजकल जो विदेश का चल रहा है तो कोई बच्चे की कुंडली में है या नहीं है विदेश, जी। हम देखा देखी तो नहीं भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली में लिखी होती है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है, तो डेफिनेट सक्सेस मिलती है बच्चे को। तो अंजू जी, आपका कहने का ये उद्देश्य है कि देखो, हर इंसान, हर व्यक्ति, हर बच्चा, परमात्मा ने उसको एक अलग तरीके से डिजाइन किया है, और बिल्कुल सर। उसके जो प्रारब्ध कर्मा है या उसका जो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है, उनकी वजह से उसको एक यूनिक जीवन मिला है ना। वो इस दुनिया में जी एक सुंदरतम रचना है। हर इंसान प्रकृति की, परमात्मा की एक अमूल्य धरोहर है। तो हर बच्चे जी हमारे लिए सर। बहुत अमूल्य धरोहर हैं, क्योंकि बच्चों ने हमें चुना है एज ए पेरेंट। तो हमें सबसे पहले तो हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए बच्चों का, कि उन्होंने पेरेंट्स बनने का बिल्कुल मौका सर। हमें दिया है ना, और वो एक गॉड बिल्कुल गिफ्ट है हमारे सर। लिए। तो हमें बच्चों की खुशी के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमें बच्चों की खुशी के लिए हमें उन पे अपनी अपेक्षाएं, अपनी उम्मीदें ना लादें। क्यों जी? उनका चार्ट बिल्कुल क्या, सर। हाँ, उनका चार्ट क्या कहता है, उनकी जो लाइफ है, उसकी वो पूरी जीवन यात्रा उनको किस तरफ डायरेक्शन देके जा रही है, और वो डायरेक्शन देने का टूल हमें परमात्मा ने बीएनएन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप सब लोगों को दिया है। यदि सब पेरेंट्स चाहें तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिल भी सकते हैं, आपसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो आप एज ए पेरेंट, एज ए एस्ट्रो कोच के रूप में उनको बहुत अच्छी गाइड कर सकते हैं। ठीक है अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एज ए पेरेंट भी हैं, एक मदर भी हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से आप लोगों को अच्छी तरीके गाइड करें। अगर अंजू जी कोई जी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है ना, और वो अंदर से जी एस्ट्रोलॉजी की तरफ खिंचाव महसूस करता है या कर रहा हो, तो जी। उसे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, जैसे कि मैं आपका? यही यही कहना चाहूंगी कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो बीएनएन से बेस्ट कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती, और विजय जिलोवा सर से बेस्ट कोई सर नहीं नहीं हो सकते। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, बाकी दुनिया में नहीं हमने नहीं नहीं 50। नहीं जी नहीं सर, उसका कारण है जब मैंने आपको ज्वाइन किया मैंने भी यूट्यूब के जरिए ही आपसे संपर्क किया था, आपकी जी कुछ वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो आपका समझाने का तरीका है ना,
एक जैसे कहानियां कैसे बोलते हैं लोग और आपके माइंड में बैठ जाता है। जी आपने एस्ट्रोलॉजी को उस तरीके से समझाया, वो बिल्कुल। सारी चीजें इतने अच्छे से क्लियर की है कि मतलब अब वो मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकती हूँ सर उन जी चीजों को। वो और बिल्कुल आपकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि आपसे 10 बार हम पूछे, हर बार सही है, ऐसे ही मुस्कुरा के आंसर देते हैं आप सर। सही है, कभी सही है। मतलब मैंने आपको चिढ़ते हुए नहीं देखा, और जब तक हमको समझ में नहीं आता आप आगे बढ़ते ही नहीं हैं। जी ये जी जी। बहुत खूबसूरती है आपके पढ़ाने में। हाँ, ये परमात्मा से कुछ दुआएं हैं, विशेष कृपाएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। बाकी नहीं नहीं सर, मुझे, आपका बड़प्पन है ये। मैंने तो आपको उस दिन भी कहा था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन है ना, मैं ये यहाँ, मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे अंदर से इसमें सेटिस्फेक्शन आता है। मैं अपनी खुशी के लिए काम करता हूँ, है ना। मैं जी दिल सर। से लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप इस विद्या सर को, इस दिव्य ज्ञान को सीख के लोगों की सच्ची सेवा सर करें, उनको सही दर्शन, सर सही रास्ते। आप मुझे एक बार बताइए, जैसे ताकि हमारे दर्शक भी जान सके कि बीएनएन एस्ट्रोलॉजी का पैटर्न सारी एस्ट्रोलॉजी से किस टाइप से अलग। इसमें अंजू जी देखो, बीएनएन की या एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी मोडालिटीज होती है ना, इसकी बहुत सारी जी शाखाएं अलग अलग होती है। जी जैसे सर। आपके पास हमारी जो मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ना, वो हमारी क्या है, वैदिक जी ज्योतिष है। तो वैदिक ज्योतिष से ही ये सारी जितनी भी शाखाएं निकली हैं, चाहे वो जी भृगु सर। नाड़ी ज्योतिष हो, चाहे वो आपकी नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष हो, चाहे वो लाल किताब ज्योतिष हो, कोई भी ज्योतिष हो, ये सारी शाखाएं अलग अलग हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, वो ज्योतिष का महासागर है। क्यों जी, जी ज्योतिष मतलब का, आप ये हाँ जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीएनएन एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लाइव डिकोडिंग सिस्टम। जी जी। तो हाँ, मैं आपको यही कह रहा था कि आप ये पूछ रहे थे कि सर बीएनएन ज्योतिष सबसे अलग क्यों, तो मैंने कहा कि हमारी लाइफ है ना, वो एक रोड मैप है, वो पूरी जीवन यात्रा है। तो उस जीवन यात्रा को डिकोड कैसे करेंगे आप, आपकी लाइफ का जो पैटर्न है उसको डिकोड कैसे करेंगे, और वो भी बहुत सरल तरीका से, सहज तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा जटिल गुणा गणित ना हो, बहुत मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ना हो, बहुत सिंपल वे से डिकोड करने की साइंस है, वो हमारी भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष है। क्योंकि इसमें हम टाइम को भी नहीं ले रहे, क्योंकि हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है। तो हमारा जी बीएनएन जो ज्योतिष है ना, वो यही कहता है कि हमने गुरु को लगन इसीलिए बनाया है, क्योंकि हमें टाइम का सही अंदाजा, या हमारे पास टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। तो इसीलिए हमने गुरु को यहाँ जीव बना के काम किया है, लगन से। क्योंकि जीव है, गुरु है, वो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारी प्राण शक्ति है ना। जैसे ऐसे समझ दो अंजू जी, जैसे एक कार है ना, हमारी जिंदगी एक जीवन यात्रा है। और वो जी कार में जो स्टेयरिंग पे कौन बैठा है, वो ड्राइवर है। तो वो ड्राइवर हमारा जीव है, जुपिटर है। जी अब वो बहुत ही स्टेयरिंग पे बैठा है, खूबसूरत। वो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला है, लगन बन के। अब उसमें जो सूर्य है ना, वो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अब सूर्य क्या करता है गाड़ी में, वो इंजन है। वो क्या करता है, इंजन है, वो गुरु को फोर्स देता है गाड़ी चलाने के लिए, उसको ऊर्जा देता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है। अब सूर्य को, आत्मा को ये कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि रास्ता कच्चा हो या पक्का हो, उसका काम है सही तरीके से उसको फोर्स करना। फर्क किसको पड़ेगा, जीव को पड़ेगा। क्योंकि जी एक्सपीरियंस वो करेगा पूरी लाइफ की, उसको सुख होगा, दुख होगा, स्मूथ ड्राइविंग है या कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी जो फीलिंग्स है ना, एक्सपीरियंस वाली चीजें, ये जीव महसूस करता है। इसीलिए भृगुनंदी नाड़ी में गुरु को लगन के रूप में माना, जीव के रूप में माना गया। इसीलिए कहते हैं हमारे वेद हैं, उपनिषद है, पुराणों में, कि सूर्य आत्मा को कोई भी लेना देना नहीं है, ना वो अजर अमर है, ना वो सुख पाती है, ना वो दुख पाती है। उसका काम है जीव को सपोर्ट करना, प्राण शक्ति देना उसको ना। जैसे इंजन गाड़ी को ताकत देता है, तो वो ताकत देगी, रास्ता कच्चा हो, पक्का हो, अच्छा हो, उसका काम है ताकत है, ये काम। हाँ जी।
जी, बहुत ही खूबसूरती से गुरु को समझाया आपने। जी जी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, मतलब आजकल बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि मैरिज डिले हो रही, मैरिज का टाइमिंग, तो ये आप कैसे डिकोड करते हैं? देखो अंजू जी, इसमें ऐसा है कि हमारी जिंदगी के ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से और मैं एनएलपी के पर्सपेक्टिव से, दोनों चीजों का आपको बता रहा हूँ। साइंटिफिक तरीके से, हमारा जो जी वैदिक ज्ञान है उसकी तरफ से। आप सब लोग भी जानते हो कि हमारी जिंदगी के 4 पिलर होते हैं। अब जैसे जी इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे हमारी एक गाड़ी है, जीवन यात्रा है, हमारी कार है, उसमें 4 टायर हैं आपके मान। अब वो जी 4 टायर जब तक बैलेंस रहेंगे तब तक गाड़ी स्मूथ चलेगी, उनमें अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसे ही जी सर। हमारी लाइफ है, उसके भी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। तो हमारा जो फर्स्ट पिलर है, जिसमें हमारी पूरी लाइफ टिकी हुई है, उसका नाम है हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य। दूसरा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो हमारी वेल्थ। और उससे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो हमारे रिलेशन। और उसके बाद हमारी मन की शांति, इंटरनल पीस। तो अभी आपने जी कहा कि सर जैसे जो रिलेशनशिप है ना, वो कैसे लोगों के इतने खूबसूरत हो, कितने हार्मोनियस हो, कि जिंदगी को यही सुरक्षा उनको फील हो कि हाँ, रिश्तों में कैसे मिठास हो, कैसे प्रेम, अपनत्व, विश्वास हो। तो अब आप क्या पूछना चाह रहे थे कि रिलेशन को हम बीएनएन ज्योतिष से किस तरीके से देखें? तो इसमें आप क्या जी सर। पूछना चाहते हैं? जैसे जैसे कोई आता है और बोलता है कि मतलब काफी प्रयास कर रहे हैं, काफी लड़के देखे, काफी लड़कियां देखी, पर बात नहीं बन पा रही, तो वो क्या कारण होता है सर? उसका बीएनएन ज्योतिष के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जैसे ही आपके पास कोई चार्ट आया, तो हमें बहुत सिंपल तरीके से ये देखना होता है कि किसी भी जो फीमेल जाति का है, उसके चार्ट में हम मंगल को उसके पति का कारक मानते हैं। जी सर। क्योंकि मंगल हमारे जो कालपुरुष का चार्ट है ना, वो नंबर 1 राशि को डिनोट करता है। और जैसे ही वो उसके अपोजिट में 7th हाउस में उसका शुक्र है, वीनस है, तो 1 और 7 ये हमेशा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है। इन दोनों में जी एक्सिस है। तो जी हमें कालपुरुष चार्ट के अनुसार मंगल को, हमारे जो ऋषि महर्षि थे, भृगु ऋषि और नंदी ऋषि, दोनों ऋषियों ने मंगल को एज ए क्या माना, पति माना। क्योंकि मंगल हमारी बॉडी में खून, गर्मी और ऊर्जा का कारक है। तो जब एक बच्ची अपने कौमार्य की दहलीज से वो लांघती आगे आती है ना, जिंदगी में आगे बढ़ती है, तो उसका जी मंगल एक्टिवेट। इसीलिए मंगल की तरफ फीमेल महिला को पति के रूप में देखा। अब आपको इसमें बहुत सिंपल सा रूल है कि यदि मंगल चार्ट में, किसी भी फीमेल जातिका के चार्ट में मंगल का संबंध, संबंध तो बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में आप जानते ही हो किस तरीके से संबंध को जी डिकोड किया जाता है। जी सर। कि मंगल का संबंध कहीं भी राहु नाम का एक जो ग्रह है, जो एनर्जी के फॉर्म में है। अब राहु के हम्म। पास क्या है कि अंजू जी, उसके पास फीलिंग्स नहीं होती, उसके पास थॉट प्रोसेस होता है। उसका काम है सोचना। उसका काम क्या है? जी सोचना। तो राहु ऑब्सेशन का कारक है। ऑब्सेशन का मतलब ये है कि उसके पास उस चीज की कमी है, भूख है उसको। तो वो जब भी कोई लड़की मंगल राहु के कॉम्बिनेशन में रहेगी, तो उसका मन है ना, एक तरफ से भरेगा नहीं, खाली से मन भूख रहती है कि ये नहीं, अगला अगला, है ना। अगला बढ़ती इस तरीके अगला। से तो वो अगले परफेक्शन में कि नहीं, इसमें थोड़ा और बेटर देखते हैं, थोड़ा और बेटर 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 करने की वजह से वो ऑब्सेशन बढ़ती रहती है। तो वो क्या परफेक्शन में जाती है ऐसे कि हाँ, मुझे इससे और बेटर परफेक्शन चाहिए, इससे और बेटर परफेक्शन चाहिए। तो ये इस वजह से शादियां थोड़ी डिले होती है। अब जी आपको मैं सर। एक महत्वपूर्ण चीज और बता रहा हूं कि जैसे ही आपको कोई फर्स्ट नजर में नजर आती है ना चीज, फर्स्ट नजर में आपको लगे कि ये चीज मुझे परफेक्शन है, वही राहु है। बस वो ही राहु है। फर्स्ट नजर में कोई चीज आपको दिख रही है, वो भ्रम है। उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं।
लेकिन जी लगता सर। हमें परफेक्शन है, तो वो राहु चीजें हैं। तो हमें रिश्तों को लेके क्या करना चाहिए, कभी भी फर्स्ट नजर में अट्रैक्शन के मूड से हमें गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो मंगल राहु सही जिन लोग, बात है। तो उनको बैठ के है ना, आराम से कम 2 से 3 काउंसलिंग करनी चाहिए बैठ के। उस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, उसकी सारी मेरिट और डिमेरिट्स पे काम करना चाहिए। तो फर्स्ट नजर वाला वो सिर्फ राहु है, क्योंकि वहां वो बात परफेक्शन नजर आता है, हाँ वहाँ राहु के। वहां क्योंकि आपको धोखा भी मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, आपने अपने जैसे आपने वो समुद्र मंथन की कहानी पढ़ी होगी है ना। समुद्र मंथन जी। में राहु ने क्या किया, राहु ने, जो दिखता है वो बिकता है ना। तो राहु ने क्या किया कि मुझे तो अमृत चाहिए। जी सर। अब अमृत चाहिए तो वो राक्षस बन के बैठा हुआ था, अमृत देगा कौन। तो उसने परफेक्शन बनने के लिए, मतलब देवता बनने के लिए अपना एक अलग चीजें दिखाई, उसने एक रूप धारण कर लिया कि मुझे देवता जैसा दिखना है। वहां परफेक्शन की फॉर्म में आया वो, यानी जो दिखेगा उसी को तो मिलेगा, इस दुनिया का नियम है। तो वो देवताओं जैसे दिखने लग गया, इसलिए उसको अमृत मिल गया। तो राहु को यदि जी। आपको पढ़ता है ना, तो जो दिखता है वो बिकता वो है। भी। तो राहु आपके चार्ट में जहां हो, जिस भाव में हो, जिस राशि में हो, उन चीजों को आपको दिखाना पड़ेगा, बड़े बिग शो में लेके आना पड़ेगा, एक्सपोजर करना पड़ेगा, तब आपकी जिंदगी में वो चीजें आएंगी, ये वाली चीज। जी। हाँ जी। आपने बहुत ही खूबसूरती से मंगल राहु को समझा दिया सर। जी जी सर, बिल्कुल। जैसे कोई बिगिनर है और वो जी आपसे सीखना चाहता है, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? बहुत सिंपल है। हमारे अंजू जी, हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है ना, एस्ट्रो विजय जी जिनेवा। सर। उस चैनल जी। पे हमारी लिंक पे वो सब चीजें मेंशन है, हमारे फोन नंबर, ईमेल, लैंडिंग पे सब चीजें है। तो वो हमारे चैनल के थ्रू वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और इस दिव्य ज्ञान को प्रभु की कृपा से अचीव कर सकता है। ये अपना अपना सौभाग्य है कि कौन लोग हमसे कांटेक्ट में आएंगे, हम किनके कांटेक्ट में आएंगे, ये सब चीजें परमात्मा पे छोड़ते हैं। हाँ जी। तो सर, मतलब अगर आप, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप बीएनएन एस्ट्रोलॉजी डीपली सीखना चाहते हैं, जी तो समय आ गया है आपकी जर्नी शुरू करने का। सर से जुड़िए, बहुत ही कॉन्फिडेंस आप में आएगा, और सर आपको बहुत बहुत जेन्युइन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। मैंने भी सीखा तो और आप भी सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप थैंक हमारे यू। साथ तो हम चलते चलते अंजू जी, आपका जो हमारे बिगिनर्स लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को अभी डर डर के रूप में देख रहे हैं ना, उनको लगता है जी। कि बहुत सारे लोगों को अंजू जी फीस की प्रॉब्लम रहती है ना, कि तो फीस को सर, लेके। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। और तो उसको आप किस तरीके से हम गाइड करें, वो भी लोग सीखे। मैं भी ये चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है ना घर घर तक जाए। तो इसको लेके हम्म। हमें क्या करना चाहिए, आप कैसे उनको गाइडेंस करेंगे कि वो अपनी स्किल पे डेवलप करें, तो फीस का इश्यू उनके सामने ना रहे, आप एक बार थोड़ा बताएं। सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सर के पास फीस वीस जैसा कुछ नहीं रहता है। अभी हमारे साथ भी जो कुछ स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल फीस नहीं दे पाते, एक तो नेपाल से ही है। जी मैं इनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, बट हाँ है। और सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। और सर के पास ऐसा नहीं कि हर कोर्स डिवाइडेशन है, वो अपने पास जितना है सब देते हैं और मिनिमम फीस पे देते हैं। तो फीस जैसा तो कोई आपके साथ मुझे नहीं लगता कि इशू है। आप जी पढ़ाने में विश्वास रखते हैं सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और एस्ट्रो विजी थैंक जनवा यू आपका सर। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस योग्य समझा। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू।